राजनाथ सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। पहले राजघाट जाकर बापू को नमन किया और उसके बाद अब ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल से सामने आ रही हैं। और अब आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजय भट्ट आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं और नरेंद्र मोदी इससे पहले सदैव अटल गए, उससे पहले राजघाट गए और अब ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वीर शहीदों को नमन करेंगे नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक शपथ से पहले ये आज के वो 3 बड़े कार्यक्रम थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कहिए कि हमारे देश के पुरोधा जितनी भी शख्सियत रही हैं उनका आशीर्वाद लिया है। और ये वॉर मेमोरियल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर उन तमाम शहीदों के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उन्हें नमन करते हुए नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ेंगे और तमाम बड़े कार्यक्रम हैं। अब से कुछ देर बाद उन सांसदों के साथ मीटिंग है नरेंद्र मोदी की जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। मेहमानों के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये सबसे खास है, राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी का डेडिकेशन कैसे रहा है, राष्ट्र पुरुषों के लिए नरेंद्र मोदी कैसे हमेशा समर्पित रहे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ, उनकी सोच के साथ कैसे देश को आगे ले जाना है, इसकी झलक हमेशा उनके बयानों में, उनके भाषणों में दिखी है। और कुछ जो स्टेप्स उनके रहे हैं उसमें भी दिखा है कि वो कैसे राष्ट्र के पुरोधा के लिए हमेशा डेडिकेटेड या समर्पित रहे हैं। उसमें से ये एक बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देश के शहीदों को नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं। आज शपथ ग्रहण, हैट्रिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने लगाई। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री देश के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार। और उससे पहले उन्होंने कैसे पहले राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे, सदैव अटल पहुंचे, वहां पर उन्हें नमन किया। और अब देश के वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनके साथ अजय भट्ट मौजूद हैं। तीनों सेना प्रमुख आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, क्योंकि इन शहीद जवानों के बिना देश की पटकथा नहीं लिखी जा सकती। ये तस्वीर खास है। आज चूंकि एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण है, ये सरकार के लिए सबसे खास मौका। उससे पहले देखिए कैसे वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं नरेंद्र।
तो ये आप नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर देख रहे हैं और देश के वीर सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया 1947-48, 1961, 1962, 1965, 1971 और भी कई ऐसी वॉर्स थी जिसमें भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ डटे रहे, जिन्होंने वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके याद में ये 2 मिनट का मौन रखा गया। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने से पहले नरेंद्र मोदी, और उससे पहले उन्होंने कैसे वीर सपूतों को नमन किया उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए। शिवानी, आज बड़ा मौका है एनडीए सरकार के लिए, और उससे पहले देश के वीर सपूतों को कैसे नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमने तस्वीरें देखी। उससे पहले वो राजघाट भी पहुंचे थे, सदैव अटल भी पहुंचे थे। कैसे देख रही हैं आप इन तस्वीरों को? देखिए, तस्वीरें इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्पष्ट है कि ना सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की तीसरी प्रधानमंत्री की पारी, एनडीए सरकार की पारी या भाजपा के लिए बड़ी बात है, बल्कि देशवासियों के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए तो 2014 करप्शन फ्री के लिए मोदी सरकार को चुना गया, 2019 विकास के लिए चुना गया, और 2024 में जब तिबारा मौका मिला है एनडीए को, तो साफ तौर पर बड़े बदलावों की जो उम्मीद है वो देशवासी कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति से 2 दिन पहले मिले थे, उससे पहले भी वो पहुंचे थे अपने राजनीतिक गुरुओं के पास में, जहां पर उन्होंने आडवाणी जी से भी मुलाकात की, 20 मिनट लंबी मुलाकात की, बताया कि किस तरीके से आगे की पारी को ले जाना चाहते हैं, और उसी तरीके से मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और आज का दिन भी बहुत ज्यादा अहम है नरेंद्र मोदी के लिए, जहां पर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। शाम में 7,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस शपथ विधि कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं, जहां पर खास तौर पर हर राज्य से सारे सांसद, विधायक, जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर, वो सभी पहुंचने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरीके से इसको एक उपलक्ष्य बनाकर प्रेजेंट किया जाएगा देशवासियों के लिए, और उसी के बिल्कुल पहले बापू महात्मा गांधी को याद करना हो, या अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना हो, या फिर उन वीर जवानों को याद करना हो, तो ये साफ संदेश देता है कि मोदी किसी को भूले नहीं है, हर किसी से आशीर्वाद लेके, हर किसी को नमन करके तीसरी बार की इस पारी में देशवासियों का स्वागत करेंगे। बिल्कुल शिवानी, और चूंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देश को प्रति एक सोच थी, एक सिद्धांत थे, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते थे, और उन सिद्धांतों पर कैसे देश को आगे ले जाना है, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके सपने को देश में कैसा पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन उस दिशा में है। और ये बड़ी तस्वीरें, आज शपथ ग्रहण समारोह 7:15 पर शाम को होना है, और आज कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे मीटिंग्स हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे पहले ये 3 बड़ी तस्वीरें, आज के दिन की शुरुआत कैसे की प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने, ये उसकी 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।